आप सच्चे और बाइबल के यीशु के पास नहीं आ सकते यदि आप स्वयं को नकारते नहीं हैं। यीशु का सच्चा शिष्य वह है जो उस स्थान पर काम करने के लिए तैयार है जहां भगवान चाहते हैं, उस स्थान पर रहने के लिए तैयार है जहां भगवान चाहते हैं, उस साथी से शादी करने के लिए तैयार है जिसे भगवान चाहते हैं, उन शब्दों को बोलने के लिए तैयार है जो भगवान चाहते हैं और पूरी तरह से भगवान की इच्छा में चलने के लिए तैयार है। एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन क्यों बुरे हैं? क्योंकि वे आपको प्रार्थना करने का समय छीन लेते हैं, वे आपको उपवास करने का समय छीन लेते हैं। यह मूर्खतापूर्ण अवकाश है। वे आपको एक ऐसी वास्तविकता प्रस्तुत करते हैं जो अस्तित्व में नहीं है। क्यों? क्योंकि यह आपको भगवान के राज्य के करीब नहीं लाता। और अधिकांश खेल शैतान के बच्चों द्वारा बनाए जाते हैं जो जानबूझकर आपको दूषित करने, गंदा करने और मनुष्यों की आत्माओं को खोने के लिए बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो खुद को ईसाई कहता है और उसके पास एक्सबॉक्स या प्लेस्टेशन है, वह भगवान के राज्य को नहीं जानता। क्योंकि जब आपके पास वास्तव में पवित्र आत्मा होता है तो वह सबसे पहले आपको उन सभी कचरों से छुटकारा दिलाता है। पवित्र आत्मा से भरे हुए सच्चे लोग जाते हैं और हथौड़ा पकड़ते हैं और एक्सबॉक्स को नष्ट कर देते हैं, प्लेस्टेशन को नष्ट कर देते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। मूर्खतापूर्ण अवकाश। यह आपको एक आभासी वास्तविकता प्रस्तुत करता है जो अस्तित्व में नहीं है और जिसे शैतान आपके राज्य से दूर करने और आपको गंदा और दूषित करने के लिए उपयोग कर सकता है। मुझे संदेह है कि कोई प्रार्थना का शक्तिशाली पुरुष, अभिषिक्त भगवान का पवित्र व्यक्ति हो सकता है और प्लेस्टेशन खेल सकता है। एक पादरी एक प्रचारक के बारे में क्या सोचेंगे जो प्लेस्टेशन खेलता है, जो एक्सबॉक्स खेलता है? ये कुछ हास्यास्पद है। भगवान ने हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। यदि आपके मन में अभी भी मानसिक किले हैं, शैतानी बहाने हैं जो आपको कहते हैं नहीं यह बुरा नहीं है, तो यह समय है कि आप उस नींद से उठें और मृतकों में से जागें और मसीह आपको प्रकाशित करें और आप मृतकों में से जीवित रहें। और यह मार्ग पवित्र आत्मा इसे डाल रहा है ताकि आपकी आंखें खुलें। अधिकांश, यदि 100% नहीं, तो जो खेल मौजूद हैं वे जादूगरों और शैतानवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जिनका उद्देश्य मनुष्यों की आत्माओं को खोना है। शैतान खेल नहीं रहा है और मनोरंजन उद्योग को शैतान नियंत्रित करता है। क्या वीडियो गेम बनाने वाले लोग धर्मपरायण, भगवान से डरने वाले और बुराई से दूर रहने वाले लोग हैं? नहीं, धोखा मत खाओ। मैं अदृश्य आध्यात्मिक दुनिया को जानता हूं और मुझे पता है कि वीडियो गेम उद्योगों में कौन सी दानवी शक्तियां काम करती हैं। मैं भगवान के राज्य की चीजों से अनजान नहीं हूं। मैं भगवान के राज्य की चीजों से अनजान नहीं हूं। तो सरल और सीधा तुरही बचती है। यीशु आपकी कलीसिया के लिए आ रहे हैं और आपने अपने वीडियो गेम कंसोल से छुटकारा नहीं पाया है तो वे आपको छोड़ देंगे मेरे दोस्त। स्वर्ग के राज्य में बिना क्रूस पर चढ़े लोग प्रवेश नहीं करते। यदि आप अपने वीडियो गेम को क्रूस पर नहीं चढ़ाते तो आपके साथ वही होगा जो यहां कहा गया है। जो कोई अपनी जान बचाना चाहता है वह उसे खो देगा। अपने वीडियो गेम बचाओ और अपनी आत्मा खो दो। यीशु को नहीं कहा जाता। ओह, मैं आपको ये सभी क्षेत्र सौंपता हूं, लेकिन मेरे वीडियो गेम और मेरे एक्सबॉक्स पर नहीं। मैं अपने सुपर मारियो ब्रदर्स को कैसे छोड़ सकता हूं? जहां मारियो ब्रदर्स एक सुरंग से गुजरता है, कीड़े खाता है, जो नशे की लत मतिभ्रम करने वाले मशरूम की ओर इशारा करता है, और एक हरी सुरंग से गुजरता है ही और अधोलोक में जाता है ही भूमिगत ही पृथ्वी के केंद्र में लावा और आग की दुनिया में एक ड्रैगन से लड़ने के लिए जिसका नाम कूपा है। अंधा, क्या तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि मारियो ब्रदर्स शैतानी है और यह बच्चों, एस्टर और किशोरों को अदृश्य आध्यात्मिक दुनिया के बारे में बता रहा है? लेकिन शैतान के संस्करण में वे जाते हैं और उन हरे छेदों से मारियो ब्रदर्स या और नीचे जाते हैं पृथ्वी के केंद्र में और आग की दुनिया में ड्रैगन कूपा से लड़ते हैं। यहां तक कि मारियो ब्रदर्स भी शैतानी है। मुझसे राक्षस निकाले गए थे जो मुझ में वीडियो गेम खेलने के कारण घुस गए थे। मुझे कोई कहानी नहीं सुनाए। शैतान, क्या यह रणनीति सही है? योजना बनाई गई है ताकि पुरुषों की आत्माओं का विनाश हो सके। वीडियो गेम के माध्यम से आप में राक्षस घुस सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने इस विषय पर बहुत कुछ कहा है, मैं इसे फिर से नहीं करूंगा। मैं एक पादरी के बारे में क्या सोचता हूं जो प्ले स्टेशन खेलता है कुछ युवाओं के साथ। मुझे लगता है कि वह अंधा है, वह मूर्ख है, वह एक सुअर है जो उठाए जाने से चूकने वाला है। यही मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि वह परमेश्वर की आत्मा की आवाज नहीं सुनता, ईश्वर का, जो इस जीवन की चिंताओं से अंधे हो गए हैं। और मैं सोचता हूँ कि मैं चर्च से बाहर भाग जाऊंगा। एक पादरी की कहानी जो अपने युवाओं के साथ प्ले स्टेशन खेलता है। मुझे दूर जाना होगा। पाकूब, शून्य विवेक, वह उससे बात नहीं करता परमेश्वर से। मेरे लिए वह नहीं फिर से जन्मा हुआ है। भागो उन सांसारिक लोगों से
भयानक चीज जो हम अंतिम समय में देखते हैं। अपनी आंखें खोलो, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहता है खो देगा। मैं फिर से दोहराता हूं, मुझ में वीडियो गेम खेलने से राक्षस घुस गए थे। मैं इसे पहली व्यक्ति में कहता हूं, है? मैंने अपनी किशोरावस्था में उन्हें खेला और बाद में जब मैं मसीह में परिवर्तित हुआ तो मैं मुक्त हो गया और वे राक्षस मुझसे बाहर निकल गए। और वे राक्षस तुम्हें मसीह से दूर कर देंगे, क्योंकि जो कोई भी अपनी जान बचाना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खो देगा वह उसे पाएगा। क्योंकि यदि मनुष्य सारा संसार प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपनी आत्मा के बदले क्या प्रतिफल देगा? क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने पिता की महिमा में अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा और तब वह प्रत्येक को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ उपस्थित कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक कि उन्होंने मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लिया हो। तुम अपनी जान बचाना चाहते हो उन सांसारिक चीजों को संजोकर जो अभी भी तुम्हारे घर और दिल में हैं, तो तुम मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, जो केवल क्रूस पर चढ़ाए गए लोगों के लिए एक पवित्र राज्य है, केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। अंतिम समय के शैतान के जालों से बहुत सावधान रहे, विशेष रूप से आभासी चीजों से जो वास्तव में मौजूद नहीं है। शैतान ने इन अंतिम समयों में ठोकर खाने और खोने के लिए कई भयानक चीजें किए का रखी हैं। क्या तुम जानते हो कि नरक में बहुत छोटी आत्माएं हैं, 12 साल से कम उम्र की, जो वीडियो गेम के कारण नरक में है? क्या तुम जानते थे? मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि कृपया YouTube पर वीडियो गेम के कारण बच्चों के शैतान से प्रभावित होने के वीडियो खोजो, उन्हें देखो, ताकि तुम समझ सको कि यह कोई खेल नहीं है। एक पवित्र आत्मा से भरे हुए ईसाई पिता, एक पवित्र आत्मा से भरी हुई ईसाई मां अपने घर में वीडियो गेम कंसोल की अनुमति नहीं देते। क्या तुम एक सार्वजनिक शिक्षा मनोरंजन के लिए अपने बच्चों के लिए एप्लीकेशन चाहते हो? उन्हें खोजो, लेकिन उन्हें बहुत अच्छे से जांचो, बहुत विवेक के साथ। इसलिए यह प्रोत्साहन और चेतावनी प्रभु की ओर से हम सभी राष्ट्रों को देते हैं। जो समझदार है वह समझ जाएगा कि यह सच है। 200 साल पहले के बच्चे टेलीविजन नहीं देखते थे, वीडियो गेम नहीं खेलते थे, और वे आज के बच्चों की तुलना में अधिक स्वस्थ थे। इस अंतिम समय में शैतान द्वारा डाली गई इस तकनीक की सारी गुलामी की आवश्यकता नहीं है, और शैतान ने न केवल बच्चों को गुलाम बनाया है बल्कि वयस्कों को भी गुलाम बना दिया है। वे अपना फोन नहीं छोड़ते, वे पूरे दिन अपनी सोशल मीडिया, अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम पर आदि रहते हैं। वे गुलाम हैं और उन्हें पता नहीं है। भले ही वे बुरी चीजें न देखें, लेकिन वे स्क्रीन के सामने बहुत अधिक समय बिताते हैं। वे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के गुलाम हैं। 200 साल पहले, 300 साल पहले के बच्चे अधिक स्वस्थ थे। शायद जो लोग 30 या 40 साल से अधिक उम्र के हैं और कार्यक्रम देख रहे हैं, क्या उन्हें याद है कि वे बचपन में कैसे खेलते थे? वे पेड़ों पर चढ़ते थे, खेलते थे, ऊं लकड़ियों से, गुलेल से, गेंदों से खेलते थे। और आजकल वे कैसे हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से मैं टिकटॉक का उपयोग नहीं करूंगा, मैं नहीं करता हूं, नहीं करूंगा, क्योंकि शुरुआत में ही टिकटॉक का लोगो शैतानी है। दूसरा, मुझे मत कहो कि टिकटॉक देखते समय तुम गंदे नहीं होते, कि ऐसी चीजें नहीं आती जो तुम्हारे दिल को प्रदूषित करती हैं। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में यह तय किया है कि मैं हर उस सोशल मीडिया से दूर रहूंगा जो ऐसी चीजें दिखाती हैं जो मुझे प्रदूषित करती हैं, जिन्हें मैं नहीं खोज रहा हूं और जो मुझे गंदा करती हैं। मैं इन सब से दूर रहने की कोशिश करता हूं। और कई लोग खुद को धोखा दे सकते हैं यह कहकर, नहीं मैं खुद को नियंत्रित करता हूं, नहीं मैं जो देखता हूं उसे नियंत्रित करता हूं, अगर कुछ बुरा आता है तो मैं उसे जल्दी हटा देता हूं, और अंत में पाप कर बैठते हो। बेहतर है कि पहले से ही खाई के किनारे से दूर रहना सीख लो और खाई के किनारे पर खेलना बंद करो। यह अंतिम समय है। अपने उद्धार की देखभाल डर और कांपते हुए करो, बुद्धिमान बनो। कई लोग मूर्ख होते हैं और खाई के किनारे के पास जाते हैं। अब जागो, खाई के किनारे पर मत खेलो, जागो। सच्चे परमेश्वर के सेवक प्लेस्टेशन, निंटेंडो 64, एक्सबॉक्स या उन सब कचरों से नहीं खेलते। मैं इस समय, मेरे पास फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, मेरे पास टिकटॉक नहीं है, और जो सोशल मीडिया मैं चलाता हूं उसे बहुत सावधानी से चलाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वे खतरनाक हैं। यीशु ने कहा कि शरीर का दीपक आंख है, सिया, और यदि तुम्हारी आंख बुरी है तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व अंधकार से भर जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व प्रकाश से भर जाएगा।
तुम अपने अंदर अंधकार से भर सकते हो जो आंखों के माध्यम से अंदर आता है। इसलिए तुम्हें चेतावनी दी जा रही है। मसीह के राज्य में प्रवेश करना कोई साधारण बात नहीं है। यह पवित्र लोगों के लिए है, और पवित्र और समर्पित होने का मतलब है अलग होना। इसका मतलब है एक कीमत चुकाना। मैं उन पादरियों को देखना चाहता हूं जो प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, निंटेंडो 64 उन सभी कचरों के साथ खेलते हैं। मैं उन्हें देखना चाहता हूं कैसे उनकी आध्यात्मिक शक्ति कैसी है एक दानवीय प्रकट में दानवों को बाहर निकालते हुए। मैं उन्हें देखना चाहता हूं कि क्या उनके पास अधिकार है। मैं उन्हें देखना चाहता हूं कि क्या उनके पास अपने प्ले, निंटेंडो और प्ले स्टेशन के साथ दानवों को बाहर निकालने की शक्ति है। क्या आप मानते हैं कि उनके पास अंधकार के राज्य के खिलाफ अधिकार है? बिल्कुल नहीं, उनके पास नहीं है।